हे गाइस, तो आप जब कॉलेज की फर्स्ट ईयर में जाते हो तो ऐसे कुछ सीनियर्स आते, कुछ दोस्त आते जो आपको हमेशा कहते हैं कि यार सीपीआई डजंट मैटर एट ऑल। सीपीआई क्या तेरा लाइफ सेट कर सकता है क्या? सीपीआई का कोई रोल ही नहीं यार, तेरा ज़िंदगी तेरे हाथ में है, तेरा लर्निंग पे है, तेरा सब कुछ तेरे हाथ में है। तू फर्स्ट ईयर में आए तो चिल कर, पार्टी कर, सीपीआई से क्या होगा भाई, सीपीआई से तो कुछ नहीं बनता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ आपको सुनने में मिलेगा। एंड फास्ट फॉरवर्ड फोर्थ ईयर में आके एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर आपको रियलाइज होगा कि आपके हाथ में ना तो है कोई जॉब एंड ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एट एनीवेयर बिकॉज यू डोंट हैव अ डिसेंट सीपीआई। तब जाके आपको रियलाइज होगा कि उन सीनियर्स को या फिर उन दोस्तों को बात अगर आप नहीं मानते तो शायद सिचुएशन कुछ अलग हो सकता है। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा, ऐसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा एंड उसके साथ साथ आप डिसाइड कर सकते हो कि सीपीआई मैटर करता है कि नहीं। ओके, फर्स्ट मैं मेरा बीटेक की कुछ कहानी बताऊंगा, उसके बाद मेरा एमटेक की कुछ कहानी बताऊंगा एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी मेरा क्या ओपिनियन है कि मेरा लाइफ में सीजीपीए का क्या इम्पैक्ट है, मैं सब कुछ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो बीटेक की फोर्थ ईयर में एक स्टार्टअप आया था। हम लोग का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो गया था, वी आर ऑल सिलेक्टेड इन टीसीएस। नाउ एक स्टार्टअप आया, ठीक है, पैकेज भी अच्छा है। तो उन्होंने आके पहले ही बोल दिया कि विल बी शॉर्टलिस्टिंग टॉप 50 स्टूडेंट्स एंड उसके बाद उन 50 स्टूडेंट्स का एक रिटन टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा एंड देन दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द जॉब। तो इस कहानी के 2 दिन के बाद हम लोग के पास एक मेल आया एंड वहाँ पे जो टॉप 50 स्टूडेंट्स है उसका नाम था एंड मेरा नाम भी वहाँ पे था। तो आई वॉज हैप्पी बट आई डिडंट नो हाउ दे चूज द टॉप 50 स्टूडेंट्स। तो नीचे छोटा सा एक लाइन लिखा हुआ था कि these 50 students were shortlisted based on their CGPA। तो just think about that person who is at 51st position। हो सकता है कुछ few points के वजह से उनका शॉर्ट लिस्ट में नहीं नाम आया, हो सकता है उनके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्किल सेट है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट में नहीं नाम आया, मतलब उनका जो टैलेंट है, उनका जो स्किल्स है वो आप नहीं दिखा पाएंगे। So just think about this। CGPA क्या मैटर करते हैं क्या नहीं, अब थिंक अबाउट दिस। नाउ हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा इंसिडेंट के जो मेरा एमटेक के साथ हुआ था। तो द थिंग इज ऑलमोस्ट 300 कंपनीज डू यूजुअली कम टू ईच IIT एवरी ईयर। तो हम लोग के टाइम स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा था, तो वी आर नॉट अलाउड टू अप्लाई मोर देन 50 पोजीशंस, ठीक है। एंड उसके बाद फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट आता है कि कोडिंग टेस्ट के लिए किस बच्चे एप्लीकेबल है। तो उसमें क्राइटेरिया क्या है? अगेन CGPA से उन्होंने ऐसे 50 to 100 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट कर दिया कि इन बच्चे को हम कोडिंग टेस्ट लेंगे। नाउ आपने कोडिंग टेस्ट भी दिया, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आने लग गए। December 1 से इंटरव्यू स्टार्ट होता है, हर एक IIT में December 1 से इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो उनके 1 या 2 हफ्ते से पहले शॉर्टलिस्ट आने लगे कि इन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो सिचुएशन ऐसी हो सकता है कि अगर आपका कोडिंग टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ लेकिन फिर भी आपका नाम नहीं आया इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग में। क्यों? बिकॉज दे अगेन शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द कोडिंग टेस्ट प्लस योर CGPA। तो इसके बाद और एक अगर इंसिडेंट की बात करें, जो अगर आपको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टिंग भी हो गया, आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हुआ लेकिन फिर भी फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके लेवल पे सेम लेवल की इंटरव्यू कोई और एक पर्सन ने दिया बट उनका CGPA थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए दैट पर्सन वाज शॉर्टलिस्टेड एंड यू आर नॉट। अगर आपको मैं एमटेक या फिर MS एडमिशन की बात करूँ कि ऑल द IITs दे हैव द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कि आपको एटलीस्ट 6.5 या फिर 65% बीटेक में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी CGPA का खेल है। अगर आपको 6.5 से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर IIT। कुछ IIT ऐसे हैं जिनका क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी IIT या फिर मेजॉरिटी बहुत सारे कॉलेजेस है ये क्राइटेरिया को मेंशन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके बाद मैं आपको एक कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि जो टेम्पोररी टाइमलाइन है आपका ज़िंदगी का जो टेम्पोररी टाइमलाइन है उसमें CGPA या फिर CPI मैटर करता है। देखो, CGPI ऑब्वियसली कैन नॉट डिफाइन योर लाइफ। आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ के कोई डांसर बनना चाहते हो, कोई सिंगर बनना चाहते हो, कोई एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हो, तो आपको ऑब्वियसली CGPA मैटर नहीं करेगा। या फिर आपका अगर बहुत ही ज़्यादा कोई स्किल सेट है, आपका अगर बहुत ही मतलब टैलेंट ज़्यादा है बहुत, तो कंपनी आपको डेफिनेटली हायर करेंगे इफ़ यू शोकेस योर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ द कंपनी। लेकिन आपको वो शोकेस करना है ना कंपनी के साथ, आपकी ये जो टैलेंट या फिर स्किल सेट कंपनी को दिखाना है, उसके लिए कंपनी के पास आपको जाना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट स्टेप टू रीच अ कंपनी इज बेस्ड ऑन योर CGPA।
एंड उसके साथ साथ अगर आप जॉब एप्लीकेशन करना चाहते हो, अगर आप कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो सीपीआई इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया टू शॉर्टलिस्ट एनी कैंडिडेट। आप अगर फॉरेन में जाना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग आपको हमेशा याद में रखना होगा कि आपको सीपीआई ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मैं ज़्यादा मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको 9 से ऊपर, 9.5 से ऊपर 10 पॉइंटर ऐसे कुछ रखना है, नहीं। एटलीस्ट डिसेंट 8 to 8.5 या फिर 8.5 से 9 इस रेंज पे आपको सीपीआई होना चाहिए एटलीस्ट। तो मैं एक कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि सीजीपीए डज मैटर आपकी टेम्पोररी टाइमलाइन में, बट डेफिनेटली आपको ज़िंदगी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो टेम्पोररी छोटे छोटे गोल है वो आपको अचीव करने में सीजीपीए ज़रूर हेल्प करेंगे। तो बस आज की वीडियो इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।